10 से लेके चलो आप 99 तक, सभी में 2 अंक मिलेंगे। आप 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, सब में कितने अंक है? सब में मिलेंगे ना 2 अंक। अब बताओ सर हम 11 लें कि 10 लें कि 15 लें कि 20 लें कि 99 तक तो 2 ही अंक है ना, इनमें से कौन सा लें? तो हम कहेंगे सर आप पहले बताओ 2 अंकों की संख्या। जैसे मान लिया मैंने 75, कितनी मानी मैंने? 75 में कितना अंक? 1 और 2 अंक। अब बेटा जो इधर वाला अंक होता है ना, इधर वाला, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? और जो इधर वाला होता है ना, इधर वाला, इसको बोलते हैं दहाई का अंक। क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। ठीक है ना। अब इकाई के अंक का मतलब होता है, इकाई का अंक का मतलब होता है कि इसको गुणा करना है किससे? 1 से। इकाई के अंक का मतलब गुणा किससे होता है? दहाई के अंक का मतलब गुणा होता है 10 से। किससे? सर इसके बाद सैकड़े का अंक आता है, वो किससे गुणा होगा? 100 से। समझ रहे हो? अब संख्या कैसे बनती है देखो। संख्या बनती है सर, ये 7 गुणा होगा किससे? तो 7 गुणा में 10, सही है। दोनों के बीच में लगाएंगे फिर प्लस, 5 गुणा में लगाएंगे 1, तो 7 गुणा में 10 कितना? 5 गुणा में 1 कितना? बताओ। 75। ठीक है। अच्छा हमें पता चल गया सर 2 अंक होंगे, जिसमें इकाई का जो अंक होगा वो 1 से गुणा होगा, दाई वाला अंक किससे गुणा होगा? 10 से। अगर मैं 2 अंक ले, एक तो लेऊंगा इकाई का, एक लेऊंगा, तो सपोज दैट मैंने अंक लिया है x और y। ठीक है बेटा, अंक ले लिया मैंने x और एक अंक लिया है मैंने x, दूसरा लिया है, तो सर ये y तो इकाई के स्थान पे है क्या? और इकाई के स्थान पे है तो किससे गुणा होगा? ये y किससे गुणा होगा? 1 से। और ये सर x किसके स्थान पे है? तो ये सर गुणा होगा किससे? मतलब 10 को x से करेंगे तो, और इसके और इसके बीच में किसका सिंबल आएगा? y को 1 से करेंगे तो, मतलब 2 अंकों की संख्या क्या आई? 10x प्लस है। अगर अब हमसे पूछेगा कि बताइए 2 अंकों की संख्या कौन सी है, तो हम बता देंगे कौन सी है? 10x प्लस है, वहां जहां पे y तो क्या है? इकाई का अंक, x क्या है? दहाई का अंक। ठीक है। तो बेटा मैंने क्या बताया? मैंने 2 चीज बताई है, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। भाई 2 अंक है, अगर 3 अंक होते इसमें 3 होते इकाई का, दहाई का और, तो अपन मान लेते हैं, माना दहाई का अंक या इकाई का अंक y है। इकाई का अंक तो क्या माना मैंने? और दहाई का अंक मान लेता हूं मैं कितना? x। तो माना इकाई का अंक बराबर क्या है? y, और दहाई का अंक बराबर मान लेता हूं मैं x। तो सर संख्या क्या बनेगी बताइए? संख्या 10x प्लस में, अभी तो बनाई है आपने, इन्हीं से तो बनाई है। अब देखो इसने एक बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंक कौन कौन से हैं? एक तो इकाई का अंक है, एक दहाई का, दोनों का योग कितना है? एक x, और दोनों y को जोड़ने पर क्या आता है? 9 आता है। x को और y को जोड़ने पर क्या आता है? सर ये आपने मन से लिखा है क्या? नहीं, ये किसने बोला है? प्रश्न ने बोला है। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला गया है, अपन ने मन से कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। अब उसके बाद बोला है इस संख्या का 9 गुना। कौन सी संख्या का? ये जो संख्या बनी है ना, ये वाली, इस संख्या का 9 गुना। 9 गुना का मतलब इसको किससे गुणा करना है? इसके बाद संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर, पलटने का मतलब इकाई के स्थान पर पहले क्या था, अब क्या आ जाएगा? जैसे 75 था, अगर अंकों को पलट दूं मैं तो 57 हो जाएगा क्या? ये 5 दाही वाले अंक पे आ गया, 7 इकाई वाले पे चला गया। इसी प्रकार बेटा इसको क्या लिखूंगा मैं?
संख्या के अंकों को पलटने पर। अंकों को पलटने, बताओ इकाई वाला अंक तो क्या बनेगा x, और दहाई वाला अंक क्या बनेगा। पहले इकाई पे क्या था, अब किस पे आ गया सर, ये दहाई पे आ गया है, तो 10 से गुणा y होगा कि x होगा। तो 10 से प्लस में इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, 2 गुना, 2 गुना है, तो वह संख्या हमें बतानी है। अब बताओ प्रश्न अनुसार यहां कर देता हूं मैं ना, प्रश्न अनुसार पहली वाली संख्या का तो कितना गुना है बेटा, 9 गुना, और इस वाली संख्या का कितना गुना है, इस वाली संख्या का कितना गुना, और ये दोनों आपस में क्या है। अब सर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे, यहां से कितना समीकरण मिलेगा, एक समीकरण तो ये मिल गया और एक समीकरण ये मिल गया, 2 समीकरण हो गए। अब 2 समीकरण में हम इसमें कौन सी विधि की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि मतलब समझते हो ना, या तो x वाले पद को बराबर बना लेना या फिर y वाले को, मतलब काट पीट के कर लेना, ठीक है ना। अब बताओ इसके आगे वाला और कौन सा डाउट आ रहा था आपको, ये कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ पांचवा है बेटा कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, कल भाड़े वाला बताया था ना मैंने। तो बेटा इसमें देखो 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए हैं, और सुशी है उसने पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी है और उसने 21 रुपये अदा किए हैं, ठीक है बेटा। तो एक तो निकालना है नियत किराया, एक निकालना है अतिरिक्त दिन का। अब शुरू वाली लाइन देखो क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का क्या है, नियत किराया। अगर आपने 4 दिन पुस्तक रखी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, फिक्स कर रखा है कि सर 3 दिन का तो आपके 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी चार्ज है वो लगेगा। इसके ऊपर अगर आप रखते हो तो दिन का 10 रुपये, दिन का 20 रुपये आपके फिक्स है, मतलब 3 दिनों का तो फिक्स कर दिया। जैसे मैंने कहा मैं और मेरे पास पुस्तक है, अगर आप उनको पढ़ने के लिए किराए पे लेके जाते हो तो 3 दिन के तो आपके 50 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर आप 1 दिन भी जाते हो लेके तो भी 50 लगेंगे, 2 दिन जाते हो तो भी 50, 3 दिन रखते हो तो भी 50, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक तो 50 ही लगेंगे। लेकिन अगर चौथे दिन आप लेके जाते हो तो रोज के 10 रुपये शुरू हो जाएंगे, 5वें दिन लेके जाओगे तो फिर से क्या लगेंगे। अगर आप 5 दिन पुस्तक को रखते हो तो सर 3 दिन का तो कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये, और बाकी के 2 दिनों का, 1 दिन का 10 रुपये तो 2 दिन का 20 रुपये, मतलब टोटल कितने रुपए, 70 रुपये। एक तो है नियत किराया और एक है अतिरिक्त पर दिन का किराया। भाई एक दिन में 1 दिन के कितना किराया लगता है उस हिसाब से। अब मैं कहूँ कि मैंने पुस्तक 10 दिन के लिए रखी है तो सर 3 दिन का तो जो फिक्स है वो लगेगा, प्लस में 1 दिन का कितना है उस हिसाब से 7 दिन का किराया और लगेगा। अब मैंने कहा सर मैं तो 1 दिन के लिए रखता हूँ पुस्तक, आप कहोगे 3 दिन का तो फिक्स है, आप चाहे आधा दिन के लिए रखो, रुपए लगेंगे 3 दिन के। भाई 50 रुपये मैंने कह दिया ना कि ये तो नियत है, ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 2.5 दिन रखो चाहे 1.5 दिन रखो, 3 दिनों का जो किराया ना वो तो आपको जमा करवाना ही करवाना है। 3 दिन रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 2 दिन रखते हो वापस लाते हो जमा करवाने के लिए तो भी आपके कितने दिन का लगेगा, 3 दिन का, समझ रहे हो ना। तो एक तो होता है नियत, जैसे कल भाड़े वाला था ना, भाई यहाँ से यहाँ तक चलो 10 रुपये लगेंगे, 1 किलोमीटर जाओ यहाँ से तो 10 रुपये लगेंगे, प्लस में जो फिक्स कर रखा है भाई 5 रुपये लगेंगे, 10 रुपये लगेंगे, वो लगेंगे फिक्स है। अब जैसे आप यहाँ से गए शाहपुरा, आपका 10 रुपये किराया लगा तो 10 तो किराया हो गया, जो उन्होंने नियत भाड़ा कर रखा है, फिक्स कर रखा है 5 रुपये 10 रुपये, वो भी आपके एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब 5 रुपये अगर फिक्स कर रखा है तो 10 रुपये तो किराया, 5 रुपये जो फिक्स कर रखा है वो टोटल कितना, 15 रुपये, समझ रहे हो ना। अगर आप वापस भी आ गए तो 10 जाने का 10 आने का 20, और नियत किराया कितना है 5 रुपये, तो 5 रुपये वो 25 हो गए ऐसे। तो 3 दिनों का तो नियत लगेगा,
और बाकी का जो दिन के हिसाब से है। तो मान लेते हैं नियत किराया तो है x, इसको लिखने की आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा रखा है ना। मान लेते हैं नियत तो कितना है x और अतिरिक्त दिन का कितना है y। ठीक है बेटा, नियत किराया तो कितना मानते हैं x, मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए कि नियत किराया वो तो कितना है x और अतिरिक्त दिन का मान लिया मैंने y, रुपए है ये। अब देखो सरिता ने कितने दिनों के लिए पुस्तक रखी, 7 दिनों के लिए रखी, ठीक है, और कितने रुपए दिए सर? 7 दिनों के लिए सरिता पुस्तक लेके गई थी, तो 7 दिनों के लिए लेके तो 3 दिन का तो सर नियत हो गया उसका, 3 दिन तो नियत किराया वो लगेगा। 7 दिन में 3 दिन का नियत हो गया, बच्चे कितने दिन? 4 दिन का अलग से लगेगा अतिरिक्त। तो सर 1 दिन का नियत किराया कितना है? 3 दिन का, 1 दिन का अतिरिक्त किराया तो 4 दिन का, और दोनों टोटल मिला के कितने रुपए हैं? समीकरण नंबर है, समझे? ऐसे ही सूसी कितने दिन तक लेके गई? 5 दिन तक, रुपए कितने दिए? 21। 5 दिन तक लेके गई है तो 3 दिन का तो नियत, बच्चे कितने दिन? 1 दिन का x तो 3 दिन का, 1 दिन का y तो 2 दिन का, और टोटल कितने रुपए दिए? दूसरा समीकरण, समीकरण 1 व 2 से x से x कट जाएगा, क्या y का मान निकल के आ जाएगा। y का मान किसी भी एक समीकरण में रखोगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, कोई दिक्कत है? वापस चलेगी, ऐसी चिंता मत करो, एक एक बार और चलेगी क्योंकि तुम्हारा भेजा गया ना वो खराब है, एक बार में तो समझ में आता नहीं है तुम्हें। अब चलते हैं बेटा, प्रश्नावली कौन सी चला रखे हैं? 7 उदाहरण है, कल तो बताया ही था, पढ़ के बताओ क्या है। यही तो है, अभी तो बताया था, अभी बताया है ना मैंने। क्या है इसमें? देखो बेटा, इसमें है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की एक संख्या लेनी है, 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10x प्लस में y, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x, और दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 66। भाई 2 अंकों की संख्या क्या होती है सर? होती है 10x प्लस में y, अंकों को पलटने पर कौन सी बनेगी? 10y प्लस में x, और इसको और नीचे वाली संख्या को 10y प्लस x दोनों को जोड़ देते हैं, योग कितना आता है? 66। सही है गलत है? अब इसके बाद यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर बोला है इसने, अंक कौन से हैं? एक तो x और एक y, तो अंकों का अंतर है 2, ऐसी संख्या ज्ञात की। समीकरण नंबर 1 तो ये, और समीकरण नंबर 2 यहां से आएगा ना, आएगा ना, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x क्या बनेगा? 11x प्लस 11y बराबर में 66। 11x प्लस 11y बराबर में 66, सभी में देखो 11 का भाग जा रहा है, क्या आएगा? 11x प्लस 11y बराबर में 66। 11 एकम 11 एकम 11 छिके x प्लस वाई बराबर में कितना? 6, समीकरण नंबर 2। अब सर यहां से हम x को या y को काट देंगे, क्या? काटने के बाद x को काटेंगे तो y का मान मिलेगा, y को काटेंगे तो x का मान मिलेगा। कर लोगे अब, है ना? कर लिया करो यार, ऐसे वाले तो है ना, एक एक क्वेश्चन बताने के बाद कर लिया करो, है ना। अब क्या ही तो डाउट में ही हो गए पूरे, चलो कोई नहीं।
अब मैं करवाता हूँ आपको टेस्ट। तो आप लोग पहले तो ये बता दो आपकी तैयारी है या नहीं है। भाई अगर 0 नंबर 2-4 नंबर लाओ तो क्यों ले बेवजह, सही है तो पढ़ाएं, और अगर अच्छे नंबर लाओ तो टेस्ट ले लें। भाई वहाँ बैठे रहो और खाली छोड़ दो और उसकी तरह एक दिन की तरह। मैंने बोला कर लिया बेटा, हाँ कर रहा हूँ सर, आ रहा है मेरे को। मतलब 2.5 घंटे तक उस कॉपी में बैठा रहा, उस कॉपी को लेके। बरसात आ रही, बेड के नीचे बैठा और बैठा ही रहा, भीग रहा। भाई मैंने बोला कर लिया क्या? नहीं सर कर रहा हूँ, आ रहे हैं मेरे को, पूरे ही आ रहे हैं। अब जब इसने कॉपी दी तो उसमें कुछ नहीं लिखा, खाली कॉपी। अब इसको कोई ये पूछे कि 2.5 घंटे तक बरसात में क्या कर रहा था तू बैठा बैठा फिर, अरे इनकी स्थिति है ना वो नील है एकदम, कुछ नहीं है। आज तो कर देगा ना, कर देगा, अरे कर देगा क्या? यहाँ पे बोर्ड पे बुला बुला करवा लूं, कर देगा क्या? बोर्ड पे बुला बुला करवा लूं? 3.1 का लूंगा मैं टेस्ट। कौन से चैप्टर का टेस्ट लूंगा ये बता आज? 2.2, 2.4, फिर 2.2 और 3.1, बस 3.1 तो हट गई है बेटा, 3.1 हट गई है, पता है इस बात का? अरे पहला क्वेश्चन है 3.1 का, आफताब की आयु इतनी है, वो वाला है ना, 3-4 क्वेश्चन है वो हट गए हैं, पता है क्या इस बात का? हेलो, चलिए मैं सोच रहा हूँ वही आ जाते। और कौन नहीं आया आज? सारे आए ना? और क्या टाइम हो गया भाई? बनाओ।